बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए गाय, बकरे या मुर्गी के गोश्त की निहारी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये निहारी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान है। आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने लैम्ब के रान के पीस लिए हैं, ठीक है। और इसमें हम डालने के लिए मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच काली मिर्च और थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत हल्दी लेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक लेंगे और पिसा हुआ सफ़ेद धनिया लेंगे खुश्क, और 1 स्टिक लेंगे दालचीनी की, 2-3 लौंग, बड़ी इलायची, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसमें 1 अदद बड़ा टमाटर, या अगर आपके पास छोटे हैं तो 2 यूज़ कर लें, और शान निहारी मसाला हम इसमें यूज़ करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं निहारी बनाने की तरफ। ये खूबसूरत सा पैन लिया है मैंने, ठीक है। इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल के अंदर फिर आपने क्या करना है कि जो मसाला जात खुश्क हैं, जो ड्राई कुटे हुए नहीं हैं, उनको डाल देने हैं आपने, जिसमें दालचीनी वगैरह है वो डाल के वो कड़कने लगेंगे। तो फिर आपने इसके गोश्त को, लैम्ब को डाल के भूनना शुरू कर देना है, ठीक है। तो उसकी बनाई जी, तो ये देखें, जब भूनने लगेंगे तो सारे मसाला जात जो हमने डाले थे प्लेट में अलग से, जो ख़ुद घर के मसाला जात थे वो ऐड करें, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम जो है वो शान मसाला ऐड कर देंगे, और हम इसकी फिर हल्के हल्के से बुनाई शुरू करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, आप कोई दूसरा यूज़ करें तो ये नीचे लगने नहीं चाहिए। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बुनाई करें। हल्की आंच पे बुनाई के बाद ये ब्राउन हो चुके हैं, देखिए किस तरह ये अच्छे से भुन गए हैं। अब इनको 5 मिनट के लिए मैं हल्का सा दम पे लगाऊंगी, आंच को हल्की रखूंगी ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। देखिए जी, भुनाई के बाद मसाला जज्ब हो चुका है। अब टमाटर डाल के फिर मैं 5 मिनट दम के लिए रखूँगी इसको, ताकि यकजान हो जाए टमाटर, और जितनी इसकी स्टेज पे हम भुनाई कर लेंगे ये हमारे लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। क्योंकि भुनाई से ही गोश्त में जान आती है। और अब ये भून चुका है। अब इसमें मैं जग भर के पानी का डालूँगी और 4 से 5 घंटे के लिए इसको हल्की आंच पर मैं पकाऊँगी, ताकि ये गोश्त बिल्कुल हड्डी से अलग हो जाए। जी देखें, गोश्त गल गया, बिल्कुल हड्डी से अलग हो। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर डालूँगी, आधा ग्लास इसके आधा कप पानी का तैयार करूँगी। इस अमेज़े को उस गले हुए गोश्त और जो सूप तैयार हुआ उसकी, मतलब शोरबा सा बना हुआ पतला, उसमें मैं ऐड जी, तो ये शोरबे में मैं अब कॉर्नफ्लोर ऐड करने जा रही हूँ। इसके साथ ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक और ज़बरदस्त बनेगी। यही एक्चुअली इसको निहारी कहलाने का सबब बनती है, जो इसकी ग्रेवी थिक होती है। देखिए निहारी का कितना ज़बरदस्त कलर आया है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद। ये बिल्कुल इसी तरह होगी जैसे हम बाज़ार में से ख़रीदते हैं ना, गली हुई, बिल्कुल हड्डी से गोश्त अलग हुआ हुआ, और बहुत ही यमी, बहुत ही जानदार और शानदार तैयार हुई है। और अब इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अदरक भी बारीक बारीक काट के ऐड कर सकते हैं। इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ख़मीरी रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ा देगी आपको। इसको ज़रूर बनाएं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ार की निहारी की निस्बत घर की निहारी खाएं। और इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।